स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ कहानी सुनो पर। आप सभी से निवेदन है कि आप कहानी को पूरा सुनें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। यह कहानी 16वीं शताब्दी की एक सत्य घटना पर आधारित है। देवी माता का एक अनन्य भक्त ध्यानु 1000 यात्रियों के साथ माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। बादशाह अकबर के सिपाही इतना बड़ा दल देखकर थोड़ा घबरा गए और उन्होंने उस दल को चांदनी चौक दिल्ली में रोक लिया। तब ध्यानु भक्त को ले जाकर अकबर बादशाह के दरबार में पेश किया। अकबर बादशाह ने पूछा कि तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि महाराज, हम तो ज्वाला माई के दर्शनों के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ जो भी लोग हैं वह सभी माता जी के अनन्य भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। यह सुनकर अकबर ने कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? तब ध्यानु भक्त ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और उस देवी माता का प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बिना बाती के ही एक अखंड ज्योत दिन रात जलती रहती है। हम सभी भक्तगण प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। अकबर बादशाह उसकी बात सुनकर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? तुम अगर माता के सच्चे भक्त हो तो तुम हमें कोई करिश्मा दिखाओ, तब हम भी तुम्हारी देवी माता की शक्ति को मान जाएंगे। तब ध्यानु भक्त ने विनम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? तब अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी भक्ति इतनी ही पवित्र और सच्ची है तो माता तुम्हारी इज्जत ज़रूर रखेगी, तब हम भी उसकी शक्ति को मान जाएंगे। अगर माता तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ही ना रखे तो फिर तुम्हारी सच्ची भक्ति का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या फिर तुम्हारी भक्ति झूठी है। अब हम स्वयं इसकी परीक्षा लेंगे। और इतना कहकर बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों को ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट देने का आदेश दिया और कहा, ध्यानु, अगर सचमुच तुम्हारी देवी माँ में इतनी शक्ति है तो अपने घोड़े को दोबारा जिंदा करवा लेना। भक्त ध्यानु ने कोई और उपाय ना देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे आगे की यात्रा करने के लिए अनुमति भी दे दी। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने दल बल सहित माता के दरबार में पहुंचा। स्नान पूजा आदि करने के बाद रात भर जागरण किया और प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु भक्त ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामिनी हैं। बादशाह अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, आप मेरी लाज रखना। आप मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। हे माता, अब आप चमत्कार दिखाइए और अपने भक्त ध्यानु की लाज रखिए। यदि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से अच्छा तो मर जाना है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया आप उत्तर दें। कुछ समय तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसे कोई उत्तर ना मिला। इसके पश्चात ध्यानु भक्त ने सचमुच तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सर धड़ से जुड़ गया। ध्यानु भक्त पुनः
जीवित हो उठा। तब माता ने ध्यानु से कहा कि पुत्र, दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ चुका है। तुम चिंता छोड़कर तुरंत दिल्ली पहुँचो। तुम्हारे लज्जित होने के कारण का निवारण हो चुका है। तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे कहो। तब ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य तो अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी मैं विनती करता हूँ कि हे जगदम्बे माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा कभी ना लेना, क्योंकि प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकते। हे मातेश्वरी, कृपा करके किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करें। माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट ही स्वीकार करूँगी और भक्तों द्वारा उनके सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करके उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगी। इधर यह घटना घटी और उधर उसी समय दिल्ली में भी मृत घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए और घोड़ा भी पुनः जीवित हो उठा। यह चमत्कार देखकर सभी दरबारी और बादशाह अकबर भी आश्चर्य में डूब गए। तब बादशाह अकबर ने माता के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सिपाहियों को ज्वालाजी भेज दिया। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह अकबर को सूचना दी कि महाराज, वहाँ तो ज़मीन में से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद माता की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हमें हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की यह जगह ख़त्म ही हो जाएगी। बादशाह अकबर के आदेश पर उसके सिपाहियों ने सबसे पहले उस पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़ कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। इतना पानी भर जाने के बाद भी वह ज्योति बंद नहीं हुई। जब शाही सिपाही अपने सारे प्रयत्न करके हार गए तो उन्होंने अकबर को सूचना दी कि ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब आप जो मुनासिब हो वह करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के दूसरे विद्वानों से भी परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाएं और देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने उनकी बात मान ली और सवा मन पक्का सोने का एक छत्र तैयार करवाकर नंगे पैर ही माता के दर्शनों के लिए चल पड़ा। वहाँ पवित्र ज्योति के दर्शन करते ही उसका मस्तक श्रद्धा में झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा। अकबर कहने लगा कि हे माँ, आपको सवा मन सोने का छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने इतनी सुंदर भेंट आपको नहीं दी होगी। कृपया मेरी इस भेंट को स्वीकार करो। अकबर के इन घमंड भरे शब्दों को बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर के हाथों से छूटकर वह छत्र नीचे गिर गया। छत्र नीचे गिरते ही वह सोने का नहीं रहा, बल्कि किसी अजीब सी विचित्र धातु में बदल गया। ना तो वह लोहा था, ना पीतल था, ना ही वह तांबा था और ना ही कोई धातु थी। अकबर समझ गया कि देवी ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया है। इस अद्भुत चमत्कार को अपनी आँखों से देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से माता की स्तुति की और अपने घुटनों के बल बैठकर माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौट आया। उसने दिल्ली आते ही सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया।
अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी मौजूद है। छत्र देखने में सोने का ही लगता है और उसमें वजन भी है, परंतु आज तक यह कोई पता नहीं लगा पाया कि वह किस धातु से बना है। मंदिर के दाहिने भाग की ओर एक बरामदे में आज भी ध्यानु भक्त की एक प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें मनुष्य के एक धड़ ने अपना शीश अपने हाथों में ले रखा है और इस प्रतिमा की भाव भंगिमा ऐसी है कि जिसे देखकर ही प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने अपना शीश स्वयं ही काटकर किसी को अर्पित किया है। पिछले 500 सालों से ध्यानु भक्त के वंशज अपने शरीर पर लोहे की जंजीरें बांधकर अपने कुटुंब के साथ इस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। ऐसा करके वे लोग ध्यानु भक्त की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ध्यानु भक्त आज भी मंदिर की प्रतिमाओं में तथा ध्यानु भक्त के वंशजों में पीढ़ी दर पीढ़ी अमर हैं। माँ दुर्गा के 51 सिद्ध शक्ति पीठों में से एक सिद्ध पीठ यहाँ हिमाचल में स्थित है, जिसे बृजेश्वरी सिद्ध पीठ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ कटकर गिरी थी, लेकिन यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों में से काफ़ी भिन्न है और अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से अलग अलग जगह से 9 ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवा दिया था। तो यह थी हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित माँ ज्वाला की अद्भुत कथा। उम्मीद है आपको मेरी यह कथा पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।